तो किसी को भी आनंद नहीं आता है। और जब ढर्रा सड़ा गला हो जाए, उसमें कमियां आ जाएं, तो उसको बदलना ही हमारा धर्म है। जब हमने 2014 में सरकार बनाई थी तो इस प्रदेश के अंदर एक निराशा का माहौल था, एक भय का वातावरण था। हर लग गया कि जी 100 आने का लग गया और 100 जान का लगेगा, 2 दिन खराब होंगे, बोले 100 दे के उड़ा काम करा लिया, 200 रुपये क्यों खराब करे। ये नेताओं की सोच हुआ करती थी। मैं नाम तो नहीं बताया, लेकिन इस घटना को किस किस बुजुर्ग ने सुन रखा, जरा हाथ खड़े करो। इतने लोगों ने सुन रखा है। बात सच्ची थी कि नहीं है? बोलो, सच्ची थी कि नहीं थी? आज किसान कोई फर्द उड़वाने जाता है, किसी का कोई आना लगता है? कोई आना लगता है? जाके अपना किला नंबर बताओ, मालिक का नाम बताओ, बटन दबाओ, फर्द निकल के आ जाएगी। एक फर्द मुफ्त में मिलती है, जिसके ऊपर साइन नहीं होते, कहीं दिखाने लायक होती है। एक फर्द होती है, आपने बैंक में जमा करानी है, मान्यता प्राप्त होती है, वो साइन करके उसका थोड़ा अलग हिसाब है, शायद उसका 20, 30, 50 रुपया फीस लगती है। किसी की जेब में पैसा नहीं जाता। बहुत ऐसे काम कर दिया। या तो हमें बाबू के किले बेचने पड़ते थे, बिकवाते थे, बाबू किला बेच के मैं नौकरी लूंगा, या मां की टूम बिकवानी पड़ती थी। था कि नहीं ये मामला? और हमने आने के बाद 9.5 साल में 1,20,000 नौकरी स्टाफ सिलेक्शन की और 10,000 से ज्यादा नौकरी एचपीएस की, 1.25 लाख से ऊपर नौकरियां दी हैं। एक भी पैसा कल किसी ने लिया हो, एक भी किसी ने लिया हो तो आके बता देना। आज भले मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मेरी टीम, मेरा आज के मुख्यमंत्री, आज के अफसर ऐसे हैं, उनको कह करके और गर्दन में हाथ डाल के पैसा निकाल के ला दूंगा आपको भाई। अब सारे इलाके के लोग बैठे हैं यहाँ, खाली कोई कैमरी को तो नहीं बैठे हैं, पूरे इलाके के गांव हैं। लेकिन मुझे कैमरी के ही लोग आके बता गए कि हमारे गांव अकेले में 100 नौकरी लगी है इन दिनों में, 100 नौकरी, 46 तो अब लगी है पिछली बार। अच्छा, किसी का जानकार, किसी का रिश्तेदार या कोई खुद बैठा हो जिसकी नौकरी लगी हो, ऐसे जरा एक बार हाथ खड़े कर दो। इतने सारे लोग हैं जो किसी का जानकार, रिश्तेदार नौकरी लगा है बिना पैसे के। गरीब के सिर पर हाथ रखने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, हमने किया। हर रसोई में हमारी मां बहन की जो आंखों में धुएं के कारण से आंखें खराब हो जाती थी, सांस लेते हुए कैंसर हो जाती थे, उसको ये काम तो इन्हीं के द्वारा, इन 5 सालों में तो उन्होंने कराया, उससे पहले हमने शुरू किया। लेकिन आज 5,800 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है। कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिसमें नहीं जाती। बल्कि अब तो गांव के लोग कहते हैं कि थोड़ी कम कर दो। क्यों? कि सारे बच्चे भी, महिलाएं भी 24 घंटे अपना पंखा चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, बिजली में सारी चीजें उसी पर काम करते हैं, बिल ज्यादा आता है, मेरी जेब ढीली होती है। अब तो कहते कम कर दो। लेकिन हरियाणा पहला प्रदेश होगा कि जहां सब देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे कि नहीं, ये तो बताओ। इस पर मुंह नहीं खोलेंगे, इस पर मुंह नहीं खोलेंगे। मानो अगर 10 घंटे 8 घंटे दे दें और कुछ रियायत भी दे दें तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। आज युग बदला है, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी माता। हरियाणा के लोगों की आमदन थोड़ी अच्छी है, अच्छी आमदन है, बीपीएल में उतनी संख्या नहीं है। लेकिन हमने कहा आमदन अच्छी है तो हम इसकी लिमिट क्यों ना बढ़ा दें। अभी जैसे गंगवा जी कह रहे थे कि हमने उस 1,20,000 की बजाय उसकी जो लेवल है 1,80 कर दिया, ताकि और भी थोड़े ऊपर के लोग वो भी फायदे के हकदार हो जाए। 1.5 गुना कर दी। अब उस हिसाब से बीपीएल में जितने पहले घटाए थे उतने और जुड़ गए, क्योंकि उसका लेवल और बढ़ा दिया। हम फायदा करना चाहते हैं, क्योंकि गरीबी कोई ऐसा नहीं है, तो तुलना होती है। जो कम पैसा कमाता है वो गरीब है, जो ज्यादा पैसा कमाता है वो गरीब नहीं है। यही तो है। अगर ज्यादा वाले ज्यादा हो जाए तो उन्हें और थोड़ा सा जोड़ेंगे तो गरीबी रेखा के नीचे और भी लोग आएंगे, उनको फायदा देंगे। आज हमने कौन आदमी किस योजना का पात्र है, कौन हकदार है, उसके हकदार को चक्कर नहीं काटने पड़ते कि अपनी एप्लीकेशन लेके जाएगा,
और जाकर के दरवाजे पर खड़ा होगा, पढ़ते थे। कई कई साल पेंशन नहीं बनती थी जिसका कोई जानकार ना हो, राजनीतिक आदमी के चक्कर काटने पड़ते थे। हमने कहा नहीं, हमारे पास पूरा डाटा लेखा जोखा है हर परिवार का, हर आदमी का। आज की डेट में हरियाणा में 2,82,06,995 लोग, ये हरियाणा की जनसंख्या है। अभी हमको पता है क्योंकि ये मेरा परिवार है, परिवार के सब लोगों की संभाल करना मेरा काम है। उसमें से देख लेते हैं जो जिस महीने में 60 साल का होता है, सरकारी आदमी घर पहुंच जाता है कि बाबा या माँ जी आप 60 साल की हो गए हो, साइन कर दो, पेंशन लेनी है ना, कोई मना नहीं करता। हाँ ठीक है, अगले महीने से 3,000 रुपये महीना उसके घर जानी शुरू हो जाती है। किसी को खिड़की पर जाने की जरूरत पड़ती है? क्यों जरूरत पड़ती है? आप किस किस को जानते हो कि उसकी पेंशन अपने आप बन के घर आ गई? ऐसा कोई जानते हो किसी को? इतने लोग जानते हैं अपने आप। और भाई अब तो हमने छोटा छोटा और काम भी किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्याह, हाँ ये भी जरूरी है, अगर वो 40 साल के समय विधुर हो गया, शब्द वही है जो आपने बोला, क्या अगर वो दोबारा शादी नहीं कराएगा उसको भी 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। बहनों के लिए पहले किया हुआ, भाइयों के लिए भी कर दिया। भाई ठीक करा कि नहीं करा? हमारी बहनें बताएं, ठीक करा ना? तो ऐसे काम पहले किसी के दिमाग में क्यों नहीं आते थे? इसलिए नहीं आते थे कि वो अपने को और जनता को अलग अलग करके सोचते थे। जरा सुनहरी अक्षरों में लिखवाना है आप लोगों से, लिखोगे ना? लिखोगे ना? मोदी जी के लाइसेंस को सुनहरी अक्षरों में, और हमने रिन्यू करवाना है। और उस सुनहरी अक्षरों में कराने के लिए खाली रिन्यू